एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। उनकी फीलिंग्स किस तरीके की है आपके लिए। ये आप किसी भी के लिए भी देख सकते हैं, ये रीडिंग एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर जो है ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को इंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके। पहला कार्ड ही 10 ऑफ कप्स है भाई, सिक्सर आया है। जिसको भी क्रिकेट पसंद है वो सिक्स माने, तो वो वाली सिचुएशन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेम भाव है और डीप फीलिंग्स है, एक फैमिली वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस। ओके, अभी मैं आपको और कार्ड्स बताती हूँ। टॉरस एनर्जी आई है, तो आपको वाइफ मटेरियल की तरीके से या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से देखते हैं, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। एक फैमिली बिल्डिंग वाली सिचुएशन है कि घर हो, होमली इन्वायरमेंट हो, सुकून हो, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 9 ऑफ कॉइन्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, अभी बताती हूँ मैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सब कुछ ही जो है वो अल्टीमेट है। उनके मन में आपके लिए इस तरीके की फीलिंग्स हैं कि यहाँ पे कोर्टशिप या कह सकते हैं मैरिज आ रही है। वो आपसे मैरिज करने में इंटरेस्टेड हैं, हस्बैंड वाइफ की तरीके से देखते हैं या देखती हैं, जो भी जेंडर हो। और 9 ऑफ कॉइन्स है, तो बहुत ज़्यादा वेल्थ पे भी नज़र है। ऐसा नहीं है कि वेल्थ पे नज़र नहीं है या ध्यान नहीं देना है, या फिर ऐसा है कि, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ फीलिंग्स पे जो है हमारा ज़िंदगी चलेगी, तो ऐसा नहीं होता है। हमें रोटी भी चाहिए, हमें जो है बिल्स भी पे करने हैं, हमें जो लग्जरी आइटम है वो भी चाहिए। कभी घूमने का भी मन होता है तो वहाँ पे बिल्स पेमेंट करनी पड़ती है। मूवी देखने जाते हो तो बिल देना पड़ता है ना, टिकट लेना पड़ता है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे दोनों ही का मतलब इमोशंस का भी बैलेंस है और वेल्थ का भी यहाँ पे बैलेंस है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ऐसी विक्ट्री को दिखाता है कि जिसमें लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिसके लिए आप देखना चाह रहे हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आप जो है आगे बढ़ो अपने रिलेशनशिप में। और हम जो है वो, जैसे वो पॉलिटिकल रैली में होता है, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ ऐसा सा होता है। वो सिचुएशन है, बड़ी प्यारी एनर्जी है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो वो चीज़ जो है वो आप दोनों में ही एक सिक्योरेंस को जो है वो देखना चाहते हैं। तो आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं आपके चेहरे पे, आपकी हैप्पीनेस देखना चाहते हैं, आपकी हेल्थ को अच्छा देखना चाहते हैं। इस तरीके की सिचुएशन है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, और जो लोग सिंगल हैं वो जो है कुछ समय में, मैं फिर कहूँगी कि आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स की प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि ये इस समय होगा या नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज का जो है क्या कहेंगे, प्रपोजल आ रहा है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, डिपेंड करता है। लेकिन वो चीज़ जो है वो आपकी खुशियाँ को जो है पूरी तरीके से और बढ़ा देगा। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एक और देख लेते हैं, चैरियट है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करते हो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, और ये जो रीडिंग है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपका बिहेवियर उनका बिहेवियर काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। एक दूसरे की नरिशमेंट करना, फीलिंग्स को केयर करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, वो जो है बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं अनकंडीशनल तरीके से जो है वो ध्यान रखना है। इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे कि पहले अपने आप को प्रायोरिटी न देकर आपकी जो है वो ध्यान रखना है। तो अपने आप से ज़्यादा जो है वो आपको ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कोई पेट हो आपके घर में या उनके घर में, जिससे आपको लगाव हो या उनको लगाव हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन है। जैसे पेट्स के साथ हमें अनकंडीशनल लव होता है कि बेशक वो हमारे जो है पेट होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर की तरीके से होते हैं, घर में घूमते भी है, खाते भी है हमारे साथ। तो जो हम खा रहे हैं बेशक उनका डॉग फूड होगा या कोई और चीज़ होगी, लेकिन अगर हम खा रहे हैं खाना उस समय उस टाइम पीरियड पे, तो उन्हें भी देते हैं, हम ध्यान रखते हैं उनका। और ये नहीं कि वो जो है बेचारा, उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है या बीमार पड़ गया तो उसको इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं या कुछ और इलाज नहीं करवाया जा रहा, वही चीज़ है। तो यहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग की तरीके से है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है आपकी एनर्जी हो सकती है या उनकी एनर्जी भी हो सकती है, मुझे आपकी लग रही है। यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, आप थोड़े हार्श हो
या फिर ये कह सकते हैं, इसमें बुराई नहीं है, हार्श या ब्लंट होने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं उनके पास लॉजिकली या रीज़न होता है, वो बेफालतू में जो है फालतू बकवास करने वाले नहीं होते हैं, तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी के साथ अगर इमोशंस में आ रहे हो, कोई सामने वाला आपकी केयर कर रहा है या वो आपसे इमोशनली अटैच हो रहा है, तो फिर आप उसे जो है वो भगाना ना चाहो, भगाओ मत अपनी ओवर थिंकिंग के कारण, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स भी आया और आप ओवर थिंक करते हो, एंजाइटी में रहते हो, किसी भी कारण से हो सकता है, आप लोगों को डाउट करते होगे, ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली जो है वो आपके मन में डाउट आते हैं, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शार्प माइंड मुझे दिख रहा है, तो आपके मन में जो है आप इजीली किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि उनके बिहेवियर को एक मौका दो, कि वो जो है आपको मतलब जो भी आप चाहते हो या डिजर्व करते हो, जिस तरीके की केयर, वो चीज अब जब आपको मिल जाती है, तो फिर जो है आप उस इंसान को अपने आप से पुश अवे मत करो। इस तरीके की यहाँ पे एडवाइस है आपके लिए। अदरवाइज जो है इस पर्सन के मन में, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो डीपली जो है आपसे अफेक्शन रखता है या रखती है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, अट्रैक्टिव तरीके से देखते हैं, आपकी फिजिकल ब्यूटी और इनर ब्यूटी दोनों को ही एडमायर करते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल ब्रेन को भी एडमायर करते हैं, जो आप कहते हो वो वहां पर हो जाता है। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है आपको जो है ग्रीन कलर के या रेड कलर के कपड़े या प्रिंटेड, जो फ्लोरल प्रिंट होता है, खासकर लड़कियां ही पहनती है फ्लोरल प्रिंट, लेकिन फिर भी अगर आप लड़के भी हो तो आपके पास कोई ना कोई टी शर्ट होगी या कोई ऐसी चीज होगी जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा सूट करती होगी, तो वो उन्हें पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड है। चैरियट जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक मतलब जैसे गोल ओरिएंटेशन होती है कि भाई मुझे जो है वो अपनी लाइफ में ये करना है और मैं इसके लिए एफर्ट्स ले रहा हूँ या ले रही हूँ और मैं करके ही रहूंगा। तो वो चीज आपकी यहाँ पे दिख रही है। तो इस पर्सन के मन में ये चीज है कि वो आपसे कोर्टशिप या मैरिज करें। हो सकता है कुछ समय लगे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी इम्बैलेंस्ड है, उनकी एनर्जी इम्बैलेंस नहीं है, तो इस वजह से कुछ समय लग सकता है। लेकिन आप दोनों का पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है कि आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाएं। चलिए देखते हैं कुछ और एक्शंस। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कॉइंस, टावर। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्यों आ रहा है ये। एक सेकेंड। डेविल, हाई प्रिस्ट्रेस, लास्ट में 5 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। यहाँ पे यही एनर्जी है, व्यूअर की तरफ से मैं कह रही हूँ, व्यूअर के लिए कह रही हूँ कि यहाँ पे डीप इमोशंस, उनके मन में इमोशंस हैं जिस भी पर्सन के लिए कह रहे हो, और क्लैरिफिकेशन आपको दिया जा रहा है कि गाइडेंस दी जा रही है कि वो आपसे अफेक्शन करते हैं, आपकी केयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स है। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंजाइटी को दिखाता है। एंजाइटी इसलिए है क्योंकि पास्ट में कोई ऑब्सेशन है या कोई चीज़ जो मेमोरी आपकी स्ट्रेच हो रही है बहुत सालों से। जैसे हम मान लो गुस्सा है, ठीक है, मम्मी की लड़ाई होगी, आपकी आपसे लड़ाई होगी, आपकी मम्मी की लड़ाई होगी, जो भी है, या भाई बहनों की लड़ाई होगी, तो एक लड़ाई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जेन्युइन भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहती। अब उसके लिए जो है वो 2 दिन लगेंगे सॉल्व होने में, लेकिन आप उसको 2 महीने या 2 साल खींच रहे हो, तो वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस है। आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हो, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया या आइसोलेट कर लिया है, आप किसी से नहीं बातचीत करना चाहते हो, ना देखना चाहते हो, ना सुनना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही, आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने में चेंजेस लेकर आना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा मूड खराब रहता है घर के अंदर, तो आप बाहर जाओ, किसी भी बहाने से जाओ। अकेले जाना चाहते हो अकेले जाओ, पेरेंट्स हैं या भाई बहन है या दोस्त है उसके साथ जाओ, लेकिन जाओ ज़रूर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टावर आया है। टावर जो है वो हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है। ये जो इनर नोइंग है या एक ऐसी मिस्टीरियस विजडम है आपके पास, आपको ऐसा फील होता है, आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है और क्यों है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे हील होने को कही जा रही है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स कह रही हूँ, 4 ऑफ सॉर्ड्स आया था, उसको 8 ऑफ कप्स है। आप किसी से वॉक अवे हुए थे, मैं व्यूअर के लिए कह रही हूँ, पास्ट में किसी से दूर हुए थे और उस पर्सन ने 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी थी कि सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से आपको कट ऑफ किया था। लेकिन यहाँ पे जो है ये पर्सन, जो न्यू पर्सन है, वो आपसे शादी करने में आपको जो नीड है आपकी कि सिक्योरिटी देना, स्टेबिलिटी देना, खुशी देना। एक होता है कि हम साथ में रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, सब करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो दूसरे की केयर ही ना करो।
कि खाना खाया नहीं खाया, हर कोई इंसान जो है वो केयर करता है, यूजुअली अच्छे लोग तो केयर करते ही करते हैं। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और ये इंसान अच्छा है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, आपको अपना सोचना है कि क्या है क्या नहीं है। उनकी फीलिंग्स ये हैं कि वो आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस कि वो क्या चाहते हैं। फोकस ऑन लव, तो वो चाहते हैं कि फोकस हो आपका लव पे, रिलेशनशिप पे। यूजुअली आप जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कैरियर पे ध्यान दे रहे हो या फिर अकेले रहना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डिसेप्शन, फॉल्स मास्क। तो किसी का पास्ट में जो है फॉल्स मास्क था, जैसे कि गिरगिट की तरीके से रंग बदला और इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो उस चीज़ को पीछे छोड़ना है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, तो वो जो है गिफ्ट्स देना चाहते हैं, जो लव है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बीइंग डीपली लव्ड बाय समवन गिव्स यू स्ट्रेंथ, तो अगर कोई किसी को मतलब प्यार करता है और मैं डीप तरीके के लव की बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ जो है वो आपको स्ट्रेंथ भी देती है, मजबूती भी देती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो आपने काफ़ी कुछ लर्न किया है पास्ट की सिचुएशन से, उस चीज़ को आगे लेकर आना है। नेक्स्ट आ रहा है स्पीड अप, तो ये काम है आपका कि आपको थोड़ा तेजी से चलना है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू स्टील यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तो ये जो न्यू पर्सन है या ये कह सकते हैं कि ये आपके ऊपर क्रश रखते हैं, आपको एडमायर करते हैं, वो चाहते हैं कि आपको वो चुरा लें इस दुनिया से। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे, तो वो रोज जो है वो आपको देखना चाहते हैं, इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट योर लव्ड वंस, उन्हें पता है कि आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं और आप किसी को भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हो। यही चीज़ है यहाँ पर कि वो चाहते हैं कि आप अपने लव्ड वंस को जो है वो ट्रस्ट करो। एक और देख लेते हैं। सेल्फ लव हैज़ वेरी लिटल टू डू विद हाउ यू फील अबाउट योर आउटर सेल्फ, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए वी नीड टू टॉक, तो वो जो है आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इफ़ आई हैड अ फ्लावर फॉर एवरी टाइम थॉट ऑफ यू आई कुड वॉक थ्रू माई गार्डन फॉर एवर, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर उनके पास कोई फ्लावर होता तो वो जो है आपके पास आते या आपके साथ जो है एक टाइम स्पेंड करना चाहते। तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई है, यहाँ पे जो है एक बताती हूँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया, तो वो एक कट ऑफ वाली सिचुएशन है कि जो चीज़ आपको परेशान करती है, जो भी आपको इरिटेट कर रही है चीज़, दिमाग में बार बार घूम रही है, उसको कट ऑफ करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टॉरस आया है, तो टॉरस जो है हमेशा स्टेबिलिटी को दिखाता है, एक ऐसी सिक्योरेंस जो कोई भी नहीं हिला सकता, वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मिरर आया है, तो मिरर जो है अपने आप से पूछो क्या चाहते हो, अपनी खुशी कहाँ देखते हो, तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करो, उसमें उलझो मत कि दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहें, आपको अपनी खुशी से जीने की इच्छा है और आप जो है खुशी डिजर्व करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक स्टार आया है, तो स्टार जो है एक्वेरियस एनर्जी है और बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है। यहाँ पर आप फील कर पाओगे कि जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ था, जो भी जिस भी तरीके के गलत गलत चीज़ें हुई थी, उसको जो है वो उल्टा एक तरीके से ये जो है इंसान करेंगे कि आपको कभी महसूस नहीं होगा कि ये पर्सन आपको हर्ट भी करेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है आपके लिए अजीब दास्ता है ये, दिल अपना प्रीत पर आई, ये आई थिंक पुराना गाना है, बहुत पुराना गाना है। नेक्स्ट आ रहा है मेरी दुनिया है, वास्तव मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ना कजरे की धार, मोहरा मूवी का है। तो इसी तरीके की जो है फीलिंग्स उनके मन में रहेगी, इसी तरीके की वो जो है आपको एडमिरेशन भी देना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।